हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमित चाहर, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक कौन सी मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी में कितनी डिटेलिंग दे के रखी है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड इमेजिनेशन। मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि किस मसल का अटैचमेंट कहाँ पे और किस मसल कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, नर्व सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, कहाँ से जा रही है, लेटरल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारी चीज़ें। वहीं पे अगर बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो तुम्हें एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि मतलब कैसे किसी आंसर को चार्ट की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि हमारे एम्स मंगलगिरी में फॉलो होती हैं, जो कि ऑफिशियली सजेस्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। हार्पर बायोकेमिस्ट्री, लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय वासुदेवन, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय एस.के. गुप्ता। तो ये जो है ये हमें नॉर्मल इनमें से कोई भी एक किताब खरीदनी है और हमें रेफरेंस बुक के तौर पे टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद क्लिनिकल कोरिलेशन बाय डेवलिन। तो चलो बात कर लेते हैं थ्योरी किताब की। तो थ्योरी में बेसिकली जैसे मैंने तुम्हें बताया 4 हैं, 4 में से मतलब मोस्टली तुम्हें 3 मिलेंगी लोगों के पास, वासुदेवन, लिपिनकॉट और हार्पर। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हार्पर की, तो हार्पर में डिटेलिंग बहुत अच्छे से दे के रखी है, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से दे के रखे हैं, चार्ट भी बहुत अच्छे दे के रखे हैं। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें मतलब थ्योरी का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इतनी सारी चीज़ तुम मतलब अपने दिमाग में होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने मतलब पर्सनली अपनी व्यूज़ इस हार्पर के बारे में बताऊं तो इसमें मतलब जो आंसर्स हैं या फिर जो टेक्स्ट है वो एज अ थ्योरी ऐसे टाइप में दे के रखा है जिसको कि पेपर के ऊपर लिखना या फिर उसको आंसर शीट में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी डायग्राम्स और चार्ट मतलब बहुत अच्छे दे के रखे हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो ये है हार्पर, ये हमने बात करी हार्पर की। अभी बात कर लेते हैं इंडियन ऑथर वासुदेवन। तो वासुदेवन की कहानी ये है कि वासुदेवन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे फॉलो की जाने वाली किताब है। थ्योरी बहुत आसान है, बुलेट पॉइंट में देके रखी है सारी चीज़ें, चार्ट भी हैं लेकिन इन चार्ट की क्वांटिटी इस बुक में थोड़ी सी कम है। डायग्राम्स बहुत सारे देके रखे हैं, हर चैप्टर के पीछे तुम्हें एमसीक्यू मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे कि तुम्हें ये पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी वासुदेवन, राइट। अब बात कर लेते हैं लिपिनकॉट की। तो ये किताब मैंने पर्सनली अपनी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फॉलो करी थी एंड आई रियली लव दिस बुक। इस बुक की अच्छी बात यह है कि हर जैसे हम लोगों की एनसीईआरटी में होता है ना, जैसे आपने 12th में देखा होगा कि एक तरफ थ्योरी देकर रखी है, उसके साइड में थोड़ी सी जगह खाली रहती है। अगर तुमने किताब देखी होगी तो बायोलॉजी की, तो उसी तरीके से इसमें है, थ्योरी देकर रखी है एक साइड में थोड़ा सा पेज खाली है और उसी पेज जहाँ पे एनसीईआरटी का पेज जहाँ खाली होता था वहीं पे इन्होंने चार्ट फॉर्म में देकर रखे हैं सारी चीज़ें, जो मतलब जैसे थ्योरी में मान लो इतना बड़ा पैराग्राफ देकर रखा है उसी को चार्ट फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे एक बार तुम इस किताब को पढ़ोगे तो बाद में तुम्हें वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस चार्ट देखो, चैप्टर खत्म। दूसरी चीज़ ये है कि इसे पढ़ना भी आसान है, लैंग्वेज ही आसान है और अगर तुम देखोगे ना तुम्हें मतलब चार्ट देख के सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो और यही चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, तुम्हें चार्ट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए पेपर पे और काम खत्म। तो आई पर्सनली मैं मतलब इसी किताब को फॉलो किया हूँ। इसकी एक बात ख़राब ये है कि इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी वासुदेवन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड है और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें थोड़े कुछ 1-2 टॉपिक हैं जो कि पूरे अच्छी तरीके से कवर नहीं है। तो उसके कंपेंसेशन में आप इन हार्पर या फिर वासुदेवन की कोई भी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, मेडिकल बुक या फिर एमबीबीएस बुक्स टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से मतलब इस चीज़ का कंपेंसेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि लिपिनकॉट इज़ बेटर फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। सो ये बात हो गई थ्योरी की। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में हमारे पास वासुदेवन की प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। इसको मतलब तुम्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये तुम्हें आसानी से कहीं भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी क्योंकि बहुत पतली सी किताब है, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में हमारी फैकल्टी जो होती हैं वो बता देती हैं, तो जस्ट इफ़ यू वांट तो यू कैन गेट इट। सो दिस इज़ द फॉर प्रैक्टिकल। अब बात कर लेते हैं कि थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल हो गई।
अब तुम्हें और ज़्यादा कैसे पता चलेगा कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तुम्हें एमसीक्यू बुक भी एक चाहिए। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है। तो दिस इज सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय रेबाका जेम्स। थोड़ा सा टेक्स्ट दे के रखा है हर चैप्टर के आगे, और उसके बाद एमसीक्यू दे के रखें, उसके एक्सप्लेनेशन दे के रखें। बहुत अच्छी किताब है, इससे तुम्हें ये पता चलेगा पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए, और तुम्हारी रिटेंशन पावर किसी टॉपिक की स्ट्रॉन्ग होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में 3 किताब तुम हमेशा पाओगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि फिजियोलॉजी में बेसिकली चीज़ें चार्ट की प्रेजेंट फॉर्म में हमें प्रेजेंट करनी होती हैं, फ्लो चार्ट्स हमें बनाने आने चाहिए। तो उसके लिए 3 किताबें हैं, गायटन, गैनॉन और जी के पाल या फिर ए के जैन। तो गायटन गैनॉन एक तरफ, जी के पाल और ए के जैन एक तरफ। गैनॉन बहुत बड़ी किताब है, बहुत कम लोग, 100 में से 1-2 लोग उसको फॉलो करते हैं। गायटन एक ऐसी किताब है जिसको कि मैं कहूँ बायोकेमिस्ट्री के हार पर। बहुत अच्छा टेक्स्ट है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, डिटेलिंग बहुत अच्छी देकर रखी है टॉपिक की, डायग्राम्स बहुत हैं और चार्ट थोड़े से कम है। तो ये किताब ऐसी है जिससे कि पढ़ के तुम मतलब पेपर के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते हो किसी टॉपिक को, मतलब समझने के लिए बहुत अच्छी है अपने आप में, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इसमें से देके तुम आंसर लिख दो तो तुम नहीं लिख पाओगे। तो इसकी ये एक डिसएडवांटेज है। और ये है फिजियोलॉजी की किताब बाई जी के पाल सर। ये हमारे एम्स मंगलगिरी में फॉलो होती है, हमने भी इसी से पढ़ा है। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें मतलब टेक्स्ट दे के रखा है, कलरफुल टेक्स्ट है, हेडिंग सब हेडिंग में पूरी चीज़ें डिवाइड करके रखी हैं, डायग्राम्स देकर रखे हैं, बुलेट पॉइंट देकर रखे हैं, और चैप्टर के एंड में तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि मस्ट नो क्या है, मतलब इस चैप्टर में से तुम्हें कौन सी चीज़ आनी ही आनी चाहिए। तो ये मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताब है। थ्योरी भी है बहुत सारी, क्योंकि आप खुद मतलब देख के समझ रहे होंगे टेक्स्ट को कि मतलब इसका वॉल्यूम कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है। तो मतलब थ्योरी भी अच्छी है, डायग्राम्स भी अच्छे हैं, और इससे मतलब रेप्लिकेट भी तुम कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें से कि मतलब तुम्हें अच्छे मार्क्स फैच हो जाएंगे। एनाटॉमी में बेसिकली तुम्हें ग्रॉस एनाटॉमी रहेगा, जिसमें कि हमारे पास बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह है। उसके बाद हिस्टोलॉजी रहेगा, एम्ब्रियोलॉजी रहेगा, रेडियोलॉजी रहेगा, न्यूरो एनाटॉमी रहेगा। तो पहले बात करेंगे हम थ्योरी की। तो थ्योरी में ग्रॉस में हमारे पास 2 किताबें रहती हैं हमेशा, जो कि मोस्टली लोग फॉलो करते हैं इंडिया में। एक लाल किताब जिसको कि तुमने एक सीरीज आई थी डिकोडिंग एमबीबीएस, उसमें भी देखा होगा, कबीर सिंह में भी इसी किताब को देखा होगा। तो यह है बीडी चौरसिया, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड बुक इन इंडिया। लेकिन पर्सनली मैं अपनी व्यूज़ इस पर दूँ तो मैंने इसको ख़रीदा, बोथ आर माइन बुक्स ओनली दिस एंड दिस, लेकिन मैंने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि जब मैं मतलब इसको पढ़ने बैठा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसमें जो टेक्स्ट दे कर रखा है वो मतलब थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे टाइप है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं है। दूसरे इसके डायग्राम्स तुम मतलब इतनी आसानी से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो पेपर के ऊपर। तो दिस इज़ अबाउट दिस बुक। वहीं पे अगर मैं बात करूं विश्राम सिंह की, तो विश्राम सिंह एक ऐसी किताब है जो कि मतलब ज़्यादा लोग पता नहीं क्यों नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली ये किताब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो डायग्राम्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि जिसको कि मतलब तुम बहुत आसानी से 1 बार 2 बार देखोगे तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम ऐसे मतलब बनाना है, ऐसे प्रेजेंट करना है। बुलेट थ्योरी की जो लैंग्वेज है वो सच में बहुत आसान है, और मतलब थ्योरी के साइड में ही तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा तो तुम्हें समझने में आसानी होगी कि क्या एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा है, लेटरल टू मीडियल जा रहा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो दिस इज़ द बुक आई फॉलोड इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो विश्राम सिंह आई फॉलोड। वहीं पे ग्रॉस का एक पार्ट होता है न्यूरो। तो न्यूरो के लिए वैसे इन दोनों ही किताबों में कंटेंट दिया होता है, लेकिन जो क्लैरिटी होती है कंटेंट की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो फॉर दिस क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह वी डू फॉलो। तो इसमें मतलब क्या है कि सारी चीज़ें डायग्राम इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये विश्राम सिंह की है, तो मतलब डायग्राम में तो कोई हम लोग कह ही नहीं सकते कि डायग्राम मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसे।
टेक्स्ट बहुत अच्छा है, बुलेट पॉइंट्स दे के रखे हैं जिससे कि इजीली तुम लोग इसको अपनी कॉपी के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस बुक नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूरो एनाटॉमी, विश्राम सिंह। देन एम्ब्रियोलॉजी अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें 2 किताब मिल जाएंगी, एक इंदरवीर सिंह मिलेगी और एक लैंगमैन। तो मोस्टली लोग लैंगमैन से ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मतलब चीज़ें थोड़ी आसानी से दे के रखी हैं, दिखने में थोड़ी छोटी लगती है तो लोगों की साइकोलॉजी होती है कि इसमें मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हालांकि ये थोड़ी चौड़ी है और पेजेस इसमें ज़्यादा हैं। तो वैसे मतलब साइज दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन पढ़ने में और समझने में आसान लैंगमैन है। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन। देन वी आर हैविंग 2 more things, actually 3. One is हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए तुम अगर इंदरवीर की ये किताब खरीदोगे इससे भी काम चल जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बोलेंगे कि भैया D4 खरीद लो, नहीं मैंने खरीदी थी, ऊपर रखी हुई है, कुछ भी काम नहीं हुआ उसका। तो सारे काम तुम्हारे इंदरवीर से ही चल जाएंगे, कुछ और कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स अच्छे हैं, बुलेट पॉइंट डायग्राम के साइड में तुम्हें साइलेंट फीचर मिल जाएंगे कि इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो हिस्टोलॉजी के लिए इंदरवीर सिंह वी फॉलोड। एंड सरफेस एनाटॉमी के लिए जो कि मतलब इसका काम मतलब ये कोई मेजर चीज़ नहीं है। जब तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो उस टाइम पे हमारे क्या होता है कि सरफेस मार्किंग कराएंगे और एक्सरे रीड करवाते हैं, तो उसके लिए मतलब तुम्हें आना चाहिए। तो उसके लिए ए हालिम की ये किताब है, सरफेस एंड रेडियोलॉजी एनाटॉमी, CBS पब्लिकेशन की, तो ये आप लोग खरीद सकते हो। हालांकि इसको मतलब खरीदने की कोई वो नहीं है क्योंकि ये किताब बहुत आसानी से तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, MBBS बुक्स पे तुम्हें मिल जाएगी ये। उसके बाद ये तो थी बात थ्योरी की, ठीक है। अब मतलब जैसे ही आप डिसेक्शन हॉल में जाओगे तो क्या करोगे, वहाँ पे आपको कैसे डिसेक्शन प्रोसीड करना है उसके लिए कनिंघम आपको चाहिए। हालांकि मोस्टली कॉलेज में इस किताब को खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सर्जन बनना है फ्यूचर में तो ये आपको किताब पढ़नी ही चाहिए, कनिंघम। 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है किताब जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट के पास फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए उसके पास, वो है नेटर्स एटलस। ये एक किताब ऐसी है जो कि आपकी ग्रॉस एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी, रेडियोलॉजी, इन सबको कंपेंसेट कर सकती है, टेक्स्ट में नहीं डायग्राम्स में। तो ये किताब ऐसी है कि इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, हर एक यूनिट के बाद एक चार्ट या फिर मैं कहूँ एक टेबुलर फॉर्म मिलेगी, कौन सी मसल का कहाँ इंसर्शन है, कहाँ ऑरिजिन है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो सारी किताबें चीज़ें मतलब इसमें मिल जाएंगी तुम्हें। दिस इज़ काइंड ऑफ बेस्ट बुक आई गेस फॉर एनाटॉमी। तो ये किताब तो होनी चाहिए। ये मतलब आपके डिसेक्शन में भी आपकी बहुत सारी मदद करेगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि आइज विल नॉट सी व्हाट ब्रेन डज नॉट नो। मतलब जब दिमाग को कुछ नहीं पता है तो वो चीज़ आंखों को नहीं दिखेगी, तो दिमाग को जानने के लिए ये किताब आपके पास होनी चाहिए। अब मैंने अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की MCQ बुक बताई थी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक नहीं बताई थी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए एक बुक होती है बेसिक सब्जेक्ट्स की, सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ बेसिक सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या होगा, एक में रहेगा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, दूसरी में रहेगा एनाटॉमी और फॉरेंसिक मेडिसिन। तो उसके लिए आप ये बुक ले सकते हो अगर आपको मतलब किसी टॉपिक के ऊपर अच्छी कमांड करनी है और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को जानने के लिए। तो ये हो गई सारी किताबें। तो अब मैं आपको एक फाइनल रिव्यू दे देता हूँ कि जो मैंने पर्सनली MBBS फर्स्ट ईयर में अपनी बुक्स फॉलो करी हैं। तो मैंने एनाटॉमी से शुरू करते हैं। एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमैन, हिस्टोलॉजी में इंदरवीर सिंह, देन नेटर्स एटलस, विश्राम सिंह फॉर ग्रॉस एनाटॉमी। In biochemistry, I followed both वासुदेवन एंड लिपिनकॉट। मोस्टली मैं लिपिनकॉट पे रहा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो थे लिपिनकॉट के, जो लिपिनकॉट में अच्छे नहीं थे, उसके लिए मैं वासुदेवन को फॉलो किया। उसके बाद इन फिजियोलॉजी आई परचेज गाइटन एंड GK पाल। तो शुरू में मैंने 1-2 चैप्टर गाइटन से पढ़ा और बाद में मैं GK पाल पे आ गया। तो ये सारी किताब थी जो मैंने फर्स्ट ईयर में फॉलो करी हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो।